जिन्ने हो राम सभा में राम नाम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद पर काश के दायक अनंत कोटि जन सहाय के ताय करु प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते संत दास मुश्किल सुआसा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र चाई करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90वां हरजस पदराग केदारा चल रहा है, उसमें हरजस नंबर 4 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, देख विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, सुत बीत सेंग धर्यो रहे लारे, उठ अकेलो जाय, सुत बीत सेंग धर्यो रहे लारे, उठ अकेलो जाय, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विदेखाय, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत विदेखाय, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होय, काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जोय, काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जोय, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम,
तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने को। तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने को। बिसवा बीस इक्कीसों चलना, रहना निमखने हो। बिसवा बीस इक्कीसों चलना, रहना निमखने हो। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। और न तो को कछुयन दिसे, ओ जुग जातो जोय। और ने दो को कछुयन दिसे, ओ जुग जातो जोय। कह सुख देव हाथ कर रीता, उठ चले सब लोय। कह सुख देव हाथ कर रीता, उठ चले सब लोय। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। महाराज रात केदार में फरमा रहे हैं कि हे प्राणियों, समझकर राम जी के नाम का सिमरन कर लो। अभी नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अभी समझ लिया कि राम जी के नाम का सुमरण ही सार है और बाकी सब असार। भगवान शंकर भी पार्वती जी को यही बात समझा। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तजहरी भजन विषय अनुरागे। भगवान पार्वती जी को समझा रहे हैं शंकर भगवान, कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि जो हरि का भजन है, सृष्टिकर्ता परमात्मा का जो भजन है, सुमरण है, नाम की जो सेवा है, वही सत्य सेवा है, वही सत्य है, वही साथ चलने वाली कमाई है, वही नेक कमाई। और बाकी तो पूरा संसार सपने की माया की तरह है। इस प्रकार रात को सोते वक्त सपने आते हैं और सपने में लॉटरी लग जाती है, करोड़ों रुपए, और फिर सुबह उठकर देखते हैं कुछ भी नहीं है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि यह संसार जो है दिन का सपना है, खुली आंखों का सपना है। जब तक आंखें खुली हुई है तब तक सब कुछ सच्चा लगता है इस संसार में। लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी
ये जीवात्मा इस देह को छोड़ देगी, उस दिन सब कुछ झूठा हो जाएगा, पराया हो जाएगा। कुछ भी इसमें से संग लेकर नहीं जा सकता। जितनी भी संसार की माया है वो सब यहीं छोड़ के जानी पड़ती है। रीतोई आए रीतोई जासी, भूख को प्यास हो नागुर, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले धातु। जितना भी संसार की माया दिखने में आ रही है चरम चक्षुओं से, प्रत्यक्ष रूप से, उन सभी दिखने में आने वाली माया से एक धागा भी साथ लेकर नहीं जा सकते। कैसी परमात्मा ने ये अद्भुत विलक्षण चीज बनाई कि यहीं की है और यहीं छोड़ जाओ। जितना समय उपयोग करना है कर लो और बाकी यहीं छोड़ जाओ, साथ लेकर नहीं जा सकते। तो जो चीज साथ लेकर नहीं जा सकते, जो अपने संग नहीं चलती है, उसका संचय करने से क्या लाभ? और उसका संचय करने के लिए भी अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते, अनेक प्रकार की करनी करनी पड़ती है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती है। और उन करनी कर्म क्रियाओं की शुभ और अशुभ फल होते हैं। उन शुभ और अशुभ फलों को भोगने के लिए फिर से जन्म धर के आना। पाप और पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। महाराज फरमाने की संसार की जो माया है, जिसका वास्तव में वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है, केवल प्रतीत होती है, दिखती है, वो मृगजल की तरह है। मृग जल धाय, मृग पिचताय, सेंबल से हरसु, काच महल कूकर पिचतान, यूं ही जग जग हुआ। इस माया की प्राप्ति के लिए कितनी पचाई करनी पड़ती है, कितने प्रयास करने पड़ते हैं, कितना समय लगाना पड़ता है, कितनी श्वासारूपी पूंजी निवेश करना पड़ता है, तब जाके ये माया प्राप्त होती है। और प्राप्त होने के बाद भी ठहरती नहीं, चली ही जाती। और समझो कि नहीं गई, वैसे तो इस माया का स्वभाव चंचल है, ठहरती नहीं, चली ही जाती। और समझो कि नहीं गई, ठहर गई, तो इस माया को उपाने वाला इस माया को यहीं छोड़कर चला जाता। तो मृगजल धाय मृग पचतायो, सेंबल से हरसु। मृगजल जो वास्तव में जल नहीं होता है, केवल एक जल की प्रतीति होती है, दिखाई देता है। मृग जब रेगिस्तान में दूर दृष्टि करता है, प्यासा होता है पानी के लिए, देखता है अपनी आंखों से, दूर उसको जल दिखाई देता है। वो वास्तव में जल तो नहीं होता, केवल प्रकाश का परावर्तन होता। उसको जल समझकर पीने के लिए वहां तक की दौड़ लगाता, और जैसे ही वहां पहुंचता है, वो जो दिख रहा था आंखों से जल गायब हो जाता, क्योंकि वास्तव में तो जल था नहीं, केवल दिख ही रहा था आंखों से। फिर आगे देखता है तो आगे भी उसे ऐसा ही जल दिखता है, वहां तक की भी दौड़ लगाता है। वहां भी जाता है, वहां भी कुछ नहीं मिलता, फिर आगे की दौड़ लगाता,
इस प्रकार से सुबह से शाम तक रेगिस्तान में बड़ी गर्मी में मृग दौड़ता 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 प्यासा ही मर जाता। यही स्थिति सभी संसार के प्राणियों की। पांचों इंद्रियों के सुखों के लिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए सभी मृग की तरह दौड़ लगा रहे, और इनसे मिलने वाला सुख क्षणिक सुख होता है, नाशवान सुख होता है, थोड़ी देर का होता है और फिर फूट जाता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि वास्तव में सुख तो नहीं है। सुख होता वास्तव में तो बना ही रहता, फूटता नहीं। तो इनको प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं सभी, और लगा ही रहे। दौड़ लगाते लगाते अंत समय तक दौड़ लगाते, फिर भी तृप्ति नहीं होती, फिर भी संतोष नहीं आता, फिर भी शांति नहीं होती, शीतलता नहीं आती, और काल पकड़ कर ले जाता। सुख तो प्राप्त कर नहीं पाता, काल अवश्य पकड़ ले जाता। दूसरा दृष्टांत महाराज ने दिया, सेंबल से हर्ष हुआ। सेंबल का फल होता है जो दिखने में तो सुंदर लगता है, तोता उसके ऊपर चोंच मारता है तो उसमें से रुई निकलती, सेंबल की रुई। उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार से संसार की जितने भी माया है, माया की चमक दमक दिखाई तो बड़ी सुंदर देती है, लेकिन जब इसे प्राप्त करो तो आत्मा को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। आत्मा को भोजन प्रसाद नहीं प्राप्त होता, आत्मा को रंजना नहीं आता। इन माया के सुखों से भले मन को रंजना आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आता है, फिर दूसरा सुख चाहिए। यदि मन को भी रंजना आ गया होता तो उसे दूसरा सुख चाहिए नहीं होता, लेकिन मन को भी नहीं आता। और कांच महल कूकर पछताए। तीसरा दृष्टांत महाराज ने कांच महल का दिया। कांच के महल के अंदर दोनों तरफ कांच जड़े होते हैं, और कोई कुकर, स्वान, कुत्ता घुस जाता है उसमें। वो देखता है कि कहीं कुत्ते इधर से उधर तक लाइन लगे पड़ी है, और वो भौंकना आरंभ करता है उनके ऊपर, तो सभी भौंक को। और जबकि वास्तव में कोई कुत्ते दूसरे है ही नहीं, केवल वो अकेला ही है, लेकिन कांच के महल में उसे अनेक कुत्ते होने का भ्रम हो जाता है, और वो उन सब के साथ भोगते भोगते, लड़ाई करते करते बाहर ही नहीं आ पाता है और वहीं प्राण छोड़। इसी प्रकार से ये आत्मा एक ही है, दूसरी कोई नहीं है, लेकिन उसे ब्रह्मवश अनेक दिखाई दे रही है, और अनेकों से
स्वार्थ पूर्ति के लिए, माया के सुखों के लिए भोगता है, लड़ाई झगड़े करता है और लड़ाई झगड़े करते करते ही प्राण गंवा बैठता और अपना कार्य कुछ कर नहीं पाता। मृग जल धाय मृग पछताय, सेंबल से हर सुआ, काच महल कूकर पिछताना, यूं ही जग जग मोह। इसी प्रकार से सारे संसार के प्राणी इस माया को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए पचाई कर रहे हैं, अचके रहते हैं और ऐसे ही करते करते पचाई माया को यहीं छोड़ चले जाते। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम। क्यों इतने दृष्टांत दिए? ताकि समझ में आ जाए अपने को कि माया का महत्व कितना है और परमात्मा का महत्व कितना है। अभी बुद्धि के अंदर माया का ही महत्व भरा हुआ है और जब तक माया के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। और जैसे ही माया के प्रति महत्व बुद्धि कम हो जाएगी तो परमात्मा मिल जाएगी, क्योंकि परमात्मा में और इस जीवात्मा में इस माया का ही तो आवरण आ रहा है, माया का ही तो पर्दा है, माया के महत्व का ही तो पर्दा है। जब सद्गुरु अपने ज्ञान के प्रभाव से माया का पर्दा हटा देंगे तो परमात्मा के दर्शन होते देर नहीं लगेगी, समय नहीं लगेगा। तो सद्गुरु समझा कर माया का पर्दा हटा रहे कि देखो अपनी बुद्धि के अंदर मैं तो माया का कम कर दूं, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर लो, बुद्धि के ऊपर समझ विकसित कर लो। जब तक ऐसी समझ सद्गुरु से प्राप्त नहीं होगी, संतों से प्राप्त नहीं होगी, केवली भगवंतों से प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये जीव माया के ही उपायों में लगा रहे। सद्गुरु ऐसा उपदेश करते हैं, तीन लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। अमर लोक का वास प्राप्त करना है, चौथे देश का वास प्राप्त करना है, संतों के देश का, रामजनों के देश का, तो तीन लोगों के माया के सुखों से उदासीन होना, तटस्थ होना पड़ेगा, महत्व को कम करना हो। बुद्धि के अंदर जो महत्व अत्यधिक है, प्रायोरिटी अत्यधिक है, प्राथमिकता अत्यधिक है, उस प्रायोरिटी प्राथमिकता को कम करके राम जी के नाम के सुमरण की प्राथमिकता को आगे रखना। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। महाराज हमारे देखो, विचार करो, समझो दिल के भीतर कि जितने भी हरि के नाम के बिना काम है वो सब काम झूठे हैं। उन सब कामों से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला, आत्मा का भला नहीं होने वाला। आत्मा का कल्याण, आत्मा का जन्मना और मरना तो केवल और केवल राम जी के नाम के सुमरण से छूट सकता है, मिट सकता है, इसके बिना नहीं। रे मत ही ना मानी, कुछ तो करो विचार,
क्या लायो क्या ले जाओ सी, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार भूल, करता ने बैठो, माया तणी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रति न चाले लार, रे मति ही ना मानी, कुछ तो करो। महाराज फरमाने कि इस मनुष्य को परमात्मा ने सबसे अधिक बुद्धि दी, सबसे अधिक मति दी है, समझ दिया, ज्ञान दिया, लेकिन इतने अधिक बुद्धि होने के बाद, समझ होने के बाद भी मति के हीन हो रहे, मति का टोटा पड़ रहा है, गाटा पड़ रहा है। इस पर थोड़ा विचार करो, देख विचार समझ कर दिल में, हर भी ने झूठा काम, देखो विचारो इसके ऊपर, क्या काम आपके आड़े आएगा, कौन सा काम आड़े आएगा, कौन सी क्रिया आड़े आएगी, कौन सी करनी आड़े आएगी आप। काल कंठ जब आए गहे गो, वैसे सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो, घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो, पापर पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। क्या करना फिर? सतगुरु जी रो ज्ञान हृदय दर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। सदगुरु क्या उपदेश कर, ज्ञान को हृदय में धर के रखो, हृदय पटल पर, हृदय की पाटी पर अंकित कर लो, लिख लो, नोट कर लो, और रसना से राम नाम का उच्चारण करते हो। तभी राम जी रीझेंगे, राजी होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने चरणों में स्थान दें। कानिया रे समझ रे सिमेरो राम, ऐसी समझ बता रहे हैं महाराज कि आप समझो राम जी के नाम के सुमरण के बिना ही ये जीवन निकल गया। तो जब 84 में थे तब तो भजन भक्ति हो नहीं पाया, और अभी ऐसे ही निकल गया तो फिर से 84 तैयार। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनख जमार, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास तुम। और जब 84 में था तब इच्छा करता था 84 बंस तो नर देहि, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आयो। छत्रपति गर सोवता, कुंजर धूणे शीस, कदी मिनखा दे मिले, कदी बजू जगदीश। तो आज मिल गई, तो इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। आयो मोसर मत यार, ये मोसर आया हुआ, अवसर आया हुआ है, जीत का पासा आपके फेवर में है, तो इसे जीत के ले जाओ। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सुई ले जाए। सबके लिए सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है राम नाम का सुमरन, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे बालक हो चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा नहीं हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो।
सब राम नाम को सुमरन करने के अधिकारी। ऐसी बात महाराज समझा। पाणिया रे समझ रे सिमेरो राम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिने झूठा काम। क्यों बताया झूठा काम? क्योंकि एक राम जी का नाम ही पाप और पुण्य से अलग, और बाकी जितने भी काम हैं उन सब से पाप और पुण्य बंधु। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाए, है सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम और निज नाम के अलावा जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है उन सब से शुभ और अशुभ फल बंधते, और उन फल को भोगने के लिए फिर से आना पड़ता। साकड़ बंदियों से ये पछतावे, आपको कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी है उसे दुख ही पाना पड़ता है। पाप तो लोहे की बेड़ी है, पुण्य सोने की बेड़ी है। पुण्य को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया प्राप्त होती है, और पाप को भोगने के लिए जाचनिक काया प्राप्त होती है, पशु योनि प्राप्त होती है। लेकिन काया तो धर्मी, शुभ कर्म कर स्वर्गा जाओ, अशुभ किया चौरासी, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जम जासी। तो परम धाम की प्राप्ति करनी है तो केवल एक ही उपाय है, वेद सहित ज्ञान घटाओ, प्रेम भाव नेचो मन पाओ। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। इतनी बात समझा रहे हैं। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, देखे विचार समझ कर दिल में, हारे बिने झूठा काम। क्यों बताया झूठा काम? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए, मन रे सिमिर सिमिर हलसाए। हे मन, तू राम जी के नाम का सुमरण कर ले, और बेगा बेग कर ले, प्रसन्नता के साथ कर ले, हर्षिता के साथ कर ले, और ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाए। नहीं करेगा तो क्या होगा? सुतवित सेंग धर्यो रहे लारे, उठे अकेलो जाए। जितना भी तूने इस संसार का काम किया, पूरी आयोब्धि लगा दी, घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे घरे गौर, पशु संज्ञा या पर। परमात्मा ने तो कृपा करके नरदे दी, तूने उसे पशुवत बिता दी, जैसे पशु बिताता है वैसे ही बिता दी। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एक कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। सुतबित सेंग धर्यो रे लारे, जितना भी सुत है, बेटे बेटी हैं, जितना भी तूने धन कमाया है, वित्त कमाया है, सेंग सेंग मतलब सबका सब, धर्यो रे लारे, यहीं रह जाए, छूट जाएगा, साथ लेकर नहीं जा सकता, फूट अकेलो जाए। इतना बड़ा भरा पूरा परिवार होने के बाद भी
अकेला ही जाना है, कोई तेरे साथ चलने को तैयार भी नहीं होगा और चलेगा भी नहीं। वहां तो जम का दूध लेकर जाएगा, तब किसी का बस नहीं चलेगा, जोर नहीं चलेगा। और क्या जाएगा तेरे साथ? या करम चलेगा साथे, धका बहुत विध खाय। इन सब सुतवित को उपाने के लिए तूने इस जीवन भर बहुत कर्म किए, अनेक कर्म किए, वो सारे कर्म तेरे साथ जाएंगे, वो कर्म तेरा पीछा छोड़ने वाले। कह सुखराम मिलिया धर्म आए, या कर्म नहीं जाएगा, तेरा शरीर मिट्टी में भी मिल जाएगा, खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, फिर भी किए हुए कर्म तुझे नहीं छोड़ेंगे। या कर्म चलेगा साथे, धक्का बहुत भी देखाय। और फिर उसके धक्के, उसके दुख जैसे से किया है वैसा वापस भरना पड़ेगा। और वापस भरवाने के लिए धर्मराज की नियुक्ति कर ही रखी। धर्मराज भुगताने के लिए तत्पर है। देवे यू मार जताए जताए, क्योड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। अब तो बताओ तुम्हारो गुण है सही, सुनावे में कहे यू में। इस प्रकार से जमराज जो है सुना सुना कर, बता बता कर, जता जता कर, एक एक मार दिलाकर। या कर्म चलेगा साथे, धका बहुत विधि खाए। एक विधि से नहीं, बहुत विधि से धक्के खाने पड़े। अष्टा 20 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। 28 नरक कुंड है खास, वैसे 84 नरक कुंड है, उसमें से 28 बड़े भारी। इन सारे कर्मों का फल वहां भुगतान कराया जाता है, थोक में, होलसेल। और थोड़े बहुत फिर रह जाते हैं, फिर अलग 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 जीवा जोड़ में फिर भुगतान कराया जाता है। तो किया कर्म चलेगा साथे, धका बहुत विधि खाय। ऐसी स्थिति है महाराज। इसीलिए समझा रहे प्राणिया रे, समझ रे सिमेरो राम। प्राणिया रे, समझ रे सिमेरो राम। देख विचार समझे कर दिल में, हरि बिने झूठा काम। कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो हो। महाराज फरमारे तूने तैयारी कर रखी है, कमर बांध के, कमर कस के रास्ते में ही बैठा है, लाइन में खड़ा हुआ है, आगे वाला चला गया, अब तेरा नंबर। लाइन लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? जाने वालों की। बिल्कुल तैयारी है जाने की। कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो हो। जा ही रहे, देख ही रहे, अखबार में फोटो छपी रहे रोज। तो सब लाइन में खड़े हुए जाने की, और सबको ही जाना है, कोई रहने वाला नहीं।
सबकी तैयारी है जाने की। काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जो। काल कैसे खड़ा हुआ है? जैसे साथ में छाया चलती है वैसे काल चल रहा है। छोड़ता नहीं, जहां जावे जहां काल गरा से कहीं भी चला जावे। 3 लोग 14 भवनों में, सभी जगह काल छाया की तरह साथ लगा। जैसे शरीर की छाया शरीर के संग ही लगी रहती है, वैसे ये काल भी छाया की तरह साथ लगा। तीतरबाज कालियों दागे, आशा सकल भी नहीं। कभी भी दबा सकता है। जैसे बाज तीतर को, तीतर उड़ान भर रहा है, कल्पनाएं कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वहां जाना, ये करना, वो करना, और ऊपर से बाज ने आकर झपट्टा मार दिया, सब प्लानिंगे धरी की धरी रह गई। ऐसे ये काल खड़ा हुआ छाया की तरह साथ में। काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जो। सिराने ही खड़ा है, सर पर मंडरा ही रहा है। कभी भी जा सकता है, किसो भरोसो श्वास ग्रास रहे मुख माए। होठ सु होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। जीव का कोई भरोसा नहीं, कभी चला जाए। कितनी श्वासें बची है पता नहीं, कौन सी श्वास अंतिम हो पता नहीं। इसीलिए महाराज समझा रहे, ये श्वासें बची हुई है तब तक। प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम। क्योंकि श्वास एक्स्ट्रा तो मिलने वाली नहीं है, ज्यादा तो मिलने वाली नहीं। एक एक श्वास इतनी अमूल्य है, इतनी कीमती है। कहता हूं कह जात, कहां बजाऊं ढोल। एक श्वास में जात है, 3 लोग तो मोर। ये 3 लोगों की संपदा भी कोई दे दे और कहे कि बदले में एक सांस मुझे ज्यादा दे दो, नहीं मिलने वाली। इतनी कीमती श्वास है। और कौन सी श्वास अंतिम है उसका पता नहीं, कब आ जाए अंतिम समय पता नहीं। सब जाने के लिए लाइन में क्यू में खड़े हैं और सबका नंबर आएगा। कोई यहाँ रहने वाला नहीं। बस किसका नंबर जल्दी आएगा, किसका नंबर देर से आएगा, लेकिन नंबर तो आएगा। ये तो पक्का है, ये नंबर सबका आएगा। कमर बांध्यो बैठो है पंथ में, चालो चालो हो। अगले वाले जा रहे हैं, पिछले वाले एक नंबर उनका आगे बढ़ता जा रहा है, लाइन आगे से आगे बढ़ती जा रही है। काल सिराने एम खड़ो है, जो संग छाया जो। इसलिए अपना नंबर आए उससे पहले अपना काम कर लो, क्योंकि नंबर आना तो निश्चित है। उससे पहले यदि अपने अपना काम कर लिया तो ये मनुष्य शरीर धारना सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। इसलिए इतना समझा रहे, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने को। क्या कह रहे हैं? यदि तूने यहाँ पर मनुष्य शरीर में आकर राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया तो तेरा डेरा तो जंगल में होने वाला। 84 लाख जीवाजूण जंगल है, वन है। इस वन के अंदर निश्चित रूप से तुझे जाना पड़ेगा और गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे, 84 के दुख देखने पड़ेंगे। ये तो पक्का है। मरना भी पक्का है, विश्वामिश, और डेरा जो है जंगल में होना पक्का है। जो सुविधा तेरे को आज यहाँ घर में मिली हुई है, मनुष्य शरीर में मिली हुई है, साधन तू यहाँ पर कर सकता है, क्या तू जंगल में कर पाएगा? जब 84 में चला जाएगा फिर से, तब कर पाएगा?
तो अभी नहीं किया तो तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेरने को। इसमें दोहराई वाली बात नहीं है महाराज। ये जो मैं बात कह रहा हूँ 100% सच बात है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। 20-21 चलना रहना निमखने हो। जिस दिन जिस समय श्वास पूरी हो जाएगी उसके बाद एक पल भी आपको नहीं रखा जाएगा। रहना निमक न हो, निमक यानी निमिष मात्र, आंख फुरुके उतनी देर ये नहीं रखा जाए। तो 20-21 चलना महाराज फरमाने हैं कि 20 में से 20 नहीं, 20 में से 21 जाना, यानी 105% बात सत्य है, 100% ही नहीं कि जाना तो पक्का है और कुछ हो नहीं हो। जो जिसका जन्म हुआ है जाएगा, सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। तो मरना जब निश्चित है, जाना जब निश्चित है, तो क्यों नहीं अपना काम कर ले। ये संसार तो आप रहोगे तो भी चलता रहेगा, नहीं रहोगे तो भी चलता रहेगा। इसकी परवाह मत करो, आप तो अपना काम कर लो। आए हो अपना काम करने तो अपना काम करके जाओ। परमात्मा ने भेजा था इस आत्मा के कल्याण के लिए, आपको मनखा देह प्रदान की कृपा करके। तो इस मिनखा देही का लाभ, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, उसी में है। ये तुझे यदि सूझ नहीं रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो देख और ने तो को कछुयन दी से ओ जुग जा तो जो। देख समझ, तू तो ऐसा समझ रहा है कि मैं अमर होने का पट्टा लेके आया। देख न तेरे आगले बडेरे है क्या, आज कोई रहे क्या, सब तो चले गए, तुझे वो नहीं दिख रहा है। और ने तो को कछुयन दी से ओ जुग जा तो जोई। देख संसार में जुग में कोई रहा है क्या, जो आया है सो गया है, आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। देख सब जा रहे, कोई तो अमर विमान में बैठ के जा रहा है और कोई जमराज जंजीरों से बांध के ले जा रहा है। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरे, यो सब लोग बिरानो। ऐसे पकड़ के ले जाएगा, जंजीर से बांध के ले जाएगा, गले में फांसी डाल के ले जाएगा, कोड़े मारते हुए ले जाएगा, पशु की तरह ले जाएगा खींच के। ऐसे जाना है कि वैसे जाना है, चॉइस तेरे हाथ में। और ने तो कु कछुयन दी से ओ जुग जा तो जोई। कह सुख देव हाथ कर रीता, उठ चले सब लोग। महाराज जमाने के सबको हाथ खाली करके जाना पड़ता, मुट्ठी बांध के आया था रे बंधु, हाथ पसारे जाएगा। आया तो था मुट्ठी बांध के, जाएगा हाथ खोल के, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएगा। राजा सिकंदर जो विश्व विजय की उसने, और उसके खजानों की चाबियां 80 हाथियों पर, 80 ऊंटों पर, 80 घोड़ों पर चलती थी। चाबियों की बात हो रही, खजाना नहीं, केवल चाबियां। वो जब गया
कहा उसने कि जनाजे के बाहर मेरे हाथ ऐसे दिखा दे। इतना सारा विश्व विजेता होने के बाद भी, इतना मेरे पास धन संपत्ति वैभव खजाना होने के बाद भी एक भी चाबी साथ नहीं ले गए, एक भी खजाना साथ नहीं ले गए। कहे सुखदेव कर हाथ रीता, उठ चले सब लोग। जिस प्रकार से राजा सिकंदर विश्व विजय, पूरा जीवन लगा दिया उसने विश्व को विजय करने में, इतना खजाना इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में, और अंत में कुछ भी नहीं लेके गया, हाथ खाली करके गया। रीतु आयो रीतु जासी, भूख प्यासो नागू, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागू। इसलिए महाराज समझा रहे थे, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सी मेरो राम। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गणो तिरेनो रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गणो तिरेनो। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे। रामा हीरे दो बड़ो रे कठोर, रंग नहीं लागे रे। रामा जिण सु करूं सने, सो ही उठे भागो रे। रामा जिण सु करूं सने, सो ही उठे भागो रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गण तिरेनो रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गण तिरेनो रे। रामा सुमता कुमता नार, तोय पट राण्या रे। रामा सुमता कुमता नार, दोय पट राण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे। रामा जारो तेज स्वभाव, संत पिछाण्या रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गणो तिरेनो रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गणो तिरेनो रे। रामा घट में कुमता नार, आट्या खावे रे। रामा घट में कुमता नार, आट्या खावे रे। रामा ले जावे 84 रे माय, जन्म बिगाड़े रे। रामा ले जावे 84 रे माय, जन्म बिगाड़े रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गणो तिरेनो रे। रामा मरणो बिसेवा बीस, दोरो गणो तिरेनो रे। रामा आ गई सुमता नार, सुध बुद्ध दे गई रे। रामा आ गई सुमता नार, सुध
बुद्ध दे गए रे। रामा तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे। रामा तिरिया 84 बार जन्म सुधार्यो रे। रामा मरणो विसवा 20 दोरो गणो तीरेणो रे। रामा मरणो विसवा 20 दोरो गणो तीरेणो रे। रामा नाभ कमल के माय गंगा बेवे रे। रामा नाभ कमल के माय गंगा बेवे रे। रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। रामा नावे दास कबीर बोले अमृत वाणी रे। रामा मरणो विसवा 20 दोरो गणो तीरेणो रे। रामा मरणो विसवा 20 दोरो गणो तीरेणो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में धन्य हो। केवली भगवंता में धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मालका में धन्य हो। अनंत कोटि संतान में धन्य हो। राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा।